आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की विधि और इसे किस प्रकार रखा जाता है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं वट सावित्री व्रत अब कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो उसकी पूजा विधि इस प्रकार है। इसमें वट वृक्ष बरगद की पूजा का विशेष महत्व है। महिलाएं निर्जल व्रत रखकर 16 श्रृंगार करती हैं। वट वृक्ष की परिक्रमा 7 या 108 बार कर कलावा या सूत लपेटती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। वट सावित्री पूजा विधि चरण दर चरण। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप वट सावित्री व्रत की विधि। तैयारी और स्नान। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नए कपड़े पारंपरिक वेशभूषा पहने व 16 श्रृंगार करें। पूजा सामग्री। एक टोकरी में पूजा की सामग्री सजाएं, जिसमें सिंदूर, रोली, अक्षत, चावल, फूल, धूप, घी का दीपक, जल से भरा कलश, कच्चा सूत या फिर कलावा भी ले सकते हैं और फल विशेषकर आम, लीची, केला रखें, जो कि आजकल सीजन में उपलब्ध है। वट वृक्ष की पूजा के पास बरगद के पेड़ के पास जाएं। सबसे पहले पेड़ के तने पर जल चढ़ाएं, फिर रोली, सिंदूर और अक्षत से तिलक करें। फूल और फल अर्पित करें। कलावा लपेटना। आइए जानते हैं किस प्रकार कलावा या सूत लपेटा जाता है। कच्चे सूत या लाल पीले धागे कलावा को वट के तने के चारों ओर लपेटते हुए 7 या 108 बार परिक्रमा करें। कथा और आरती। परिक्रमा के बाद वहीं खड़े होकर या बैठकर सावित्री सत्यवान की कथा सुनकर पढ़ लें। इसके बाद वट वृक्ष की आरती करें। कथा सुनना बहुत ही आवश्यक है इस व्रत में और प्रार्थना करें। पति की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि की कामना करें। घर पर पूजा। यदि पेड़ न हो तो आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। यदि पेड़ ना हो तो घर में ही गमले में बरगद की टहनी रखकर पूजा कर सकते हैं। इस व्रत में निर्जला उपवास का अधिक महत्व है, लेकिन सामर्थ्य अनुसार फलाहार भी किया जा सकता है। आप चाहें तो निर्जल भी व्रत रख सकते हैं और नहीं तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। शाम को पूजा के बाद ही व्रत खोला जाता है। निर्जला व्रत भी रख सकते हैं और फलाहार भी रख सकते हैं। वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं।